हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर रिचा शर्मा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं सर्वाइकल फाइब्रॉइड के बारे में। फाइब्रॉइड्स बेसिकली क्या होती है? रसोली होती है, एक ग्रोथ होती है जो यूट्रस में बच्चेदानी में ग्रो करती है। इसकी लोकेशंस वेरी करती है। ये वॉल ऑफ द यूट्रस में भी हो सकती है, कैविटी के अंदर भी हो सकती है, बिल्कुल बाहर भी हो सकती है जिसे सबसेरोजल कहते हैं। एंड कभी कभी रेयरली ये सर्विक्स माउथ ऑफ द यूट्रस के अराउंड भी हो सकती है, उसे सर्वाइकल फाइब्रॉइड कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आई थी जिसमें पेशेंट को सर्वाइकल फाइब्रॉइड था। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर ये ऐसी लोकेशन पे है तो इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। देखिए, इसका इम्पेक्ट वेरी करता है एंड इसका ट्रीटमेंट भी वेरी करता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स है। पहले आ जाता है कि इसका साइज़ क्या है, ये कितने टाइम से है, इसका डायग्नोसिस कब हुआ, इसका एक्सटेंशन कितना है। एंड दूसरा है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है उसका पर्पस क्या है। क्या हम सिर्फ कोई गायनी इशू से सफ़र कर रहे हैं, जैसे किसी को हैवी पीरियड्स है, कोई डिस्चार्ज है, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आ रहे हैं, या हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। बिकॉज दोनों में ट्रीटमेंट जो है अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ता है। अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, हमें फर्टिलिटी का कंसर्न है, तो वैसे हम ऐसे टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाएंगे जिससे हमारी फर्टिलिटी प्रिजर्व हो, एक बेहतर रहे। ये ना हो कि मैं ऐसा कोई प्रोसीजर करें जिससे फर्दर डैमेज हो जाए। ये काफ़ी रेयर सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली इस पर ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड एक्सपर्टाइज वेरी करता है कि कितना एक्सपोजर है एंड क्या फैसिलिटीज़ हैं सेंटर टू सेंटर एंड कंट्री टू कंट्री। जैसे हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं, उनके वहाँ जो फैसिलिटीज़ होंगी, जो एक्सपर्टाइज होगा, ये भी आपको दूसरी जगह ना देखें, वाइस वर्सा। सबसे पहले आ जाता है कि सर्वाइकल फाइब्रॉइड को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इसके क्या इफेक्ट होते हैं। जैसे आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, डेफिनेटली एक ऑब्स्ट्रक्शन है जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस घट जाते हैं, रिसेप्टिविटी में भी घट सकती है, बिकॉज एक ब्लड सप्लाई जो है आर्टरी होती है एंड वो कॉमन कनेक्शन रहता है एंड वो सप्रेस होती है, इट कैन अफेक्ट। सेकेंड थिंग इज दैट जब अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा प्लान करते हैं, चाहे आईयूआई है, आईवीएफ है, तो एज डॉक्टर हमें वो टेक्निकल वहाँ पे एक समस्या आएगी एनाटॉमी की वजह से। फिर थर्ड स्टेप हो जाता है, मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं एंड ये सर्वाइकल फाइब्रॉइड जो है ग्रो कर जाता है फर्दर, सो इट कैन लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी। अगर सिजेरियन भी करते हैं तो उससे फर्दर जो ब्लड सप्लाई है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड उसके बाद डिलीवरी के बाद, सिजेरियन करने के बाद भी ब्लीडिंग रुकने में कभी कभी समस्या आ सकती है। अब इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। एक तो है कि मेडिकल मैनेजमेंट है जिसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, इट मे बी कम्बाइंड विद द सर्जिकल। मेन आ जाता है सर्जिकल टेक्निक्स जैसे मायोमेक्टमी है एंड डेफिनेटली इट नीड्स स्किल्ड हैंड्स। एंड तीसरा आ जाता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसके अगर अपने इफ़ेक्ट्स हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए एंड अच्छे से वो चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स को समझिए, उसके बाद ही एक निर्णय लेना वाजिब रहता है। फिर चौथा आ जाता है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड कुछ फोकस रेज होती हैं, उनको भी यूज़ किया जाता है। सो ये सब उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना एक्सपोजर है वहाँ की टीम को, सो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स है। सो बेटर होता है कि आप पहले पूरा अपना इस विषय में नॉलेज इकट्ठा करिए, होमवर्क करिए, उसके बाद एक अपना कॉल लीजिए। सो आई थिंक हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, स्पेशली जो पेशेंट्स ये चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। सो आई थिंक इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से एटलीस्ट दे कैन हैव ए क्लियर thought process like how to proceed. So please do like, subscribe and share to our channel. Thank you.